नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले सुंदरदास जी के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इससे पहले संत काव्य की जितनी भी क्लास हैं उनको आप ज़रूर देखें और आदिकाल को भी। तो चलिए अब आज शुरू करेंगे सुंदरदास जी के बारे में। इनका जन्म है वो 1596 ईस्वी में हुआ। ये बात आपको अच्छी तरह ध्यान रखनी है क्योंकि कभी इनके संतों का जन्म क्रम भी पूछा जा सकता है या मिलान वाले प्रश्न आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखें। इनका जन्म स्थान है वो दौसा है, जयपुर के निकट। गौसा भी लिखा आ सकता है क्योंकि प्राचीन नाम गौसा रहा होगा। गुरु है वो दादू दयाल जी है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आप पढ़ कर आए हैं। तो इनके गुरु का नाम है दादू दयाल है। आगे हम पढ़ेंगे इनकी रचनाएं। तो इन्होंने ज़्यादा रचनाएं नहीं की है, केवल 2 रचनाएं हैं, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। दोनों रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। एक अन्य है सुंदर ग्रंथावली, जो कि एक संपादित ग्रंथ है और इसके संपादक हैं वो हरि नारायण शर्मा है। और दादू दयाल ग्रंथावली भी हम पढ़ कर आए हैं, उसके वो हैं परशुराम चतुर्वेदी। जो तो आप मिले जुले नामों से कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बताया है। 2 भागों में विभाजित है सुंदर ग्रंथावली। हरिनारायण शर्मा इनके संपादक है। विशेष तथ्य अब हम देखने वाले हैं। पहला पॉइंट देखिए, सुंदरदास श्रृंगारस के घोर विरोधी माने जाते हैं। तो ये संतों में इनको अलग करती है बात। तो पूछा जा सकता है कि कौन से संत हैं वो श्रृंगारस के घोर विरोधी थे। तो आपका उत्तर होना चाहिए वो है सुंदरदास जी श्रृंगारस के विरोधी थे। दूसरा पॉइंट देखिए, निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे, यानी पढ़े लिखे थे सुंदरदास जी। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट इनको बात बनाती है। संतों में सबसे पढ़े लिखे कौन थे, तो वो है सुंदरदास। सुशिक्षित होने के कारण इनकी कविता में कलात्मकता युक्त और इनकी भाषा परिमार्जित है। क्योंकि ये पढ़े लिखे थे इसलिए ये विशेषता पाई जाती है। सुंदरदास ने सुंदर कविता और शवे रचे, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, चौथा पॉइंट, क्योंकि ये संतों में इनको अलग करती है। संतों ने दोहों में अपनी रचनाएं की है ज़्यादातर, इसलिए ये बात अलग है। पूछा जा सकता है विशेषताओं में कि सुंदरदास जी की कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी है। तो कविता सभी इन्होंने लिखी, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इनकी काव्य में अलंकारों का खूब प्रयोग हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आगे चलते हैं। स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने भी इनके कवित्व की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किस संत की भूरी भूरी प्रशंसा की है, तो उत्तर होना चाहिए सुंदरदास जी। छठा देखिए, सुंदरदास ने केशव की रसिक प्रिया, नंदास की रसिक मंजरी और सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार की सुंदरदास पर क्या किया है, व्यंग्य किया है, क्योंकि ये श्रृंगारस के घोर विरोधी थे और ये रचनाएं हैं वो श्रृंगारस से युक्त थी। अगला देखिए पॉइंट, इन्होंने अन्य संतों की विपरीत हास्य रस पर लेख नहीं चलाई। तो ये बात थोड़ी अलग करती है। पूछा जा सकता है कि किस संत ने हास्य रस पर भी अपनी लेखनी चलाई है। आगे हम देखेंगे इनकी कुछ चर्चित पंक्तियाँ, जैसा कि हम संतों की चर्चित पंक्तियाँ लेते हैं। तो ये 4 पंक्तियाँ मैंने यहाँ ली है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। वैसे संतों की बहुत सी पंक्तियाँ मिल जाएगी, लेकिन ये परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इनको शामिल किया है। तो चलिए, पहला, बोलिए तो तब जब बोलिए की बुद्धि होए, क्योंकि ये काफ़ी पढ़े लिखे थे और तो इन्होंने कहा बोलना तभी चाहिए जब बोलने की बुद्धि होती है। जोड़िए तो तब जब जोड़ी भी की रीति जाने, जोड़ना तब चाहिए जब जोड़ने की आपको रीति आती है, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे और लोग ऐसे ही कविता लिख दिया करते थे, इसलिए उन्होंने इस बात कही। अगला देखिए, पति ही सुप्रेम होय पति ही सुनियम होय। अगला देखिए, रसिक प्रिया रस मंजरी सिंगार ही जानी, चतुराई चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। इन्होंने इन रचनाओं पर व्यंग्य किया है कि ये तो श्रृंगारस से युक्त है,
ये चतुराई बहुत की लेकिन ये विष के समान है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब बहुत ही तेज़ी से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। एक तो इनका जन्म है वो 1596 में, ये ध्यान रखना है। एक इनका जन्म स्थान दौसा, ये ध्यान रखना है। गुरु दादू दयाल जी, ये ध्यान रखना है। इनकी रचनाएं हैं दो, ज्ञान समुद्र सुंदर विलास, ये ध्यान रखना है। सुंदर ग्रंथ ताली इसका संपादन है, ये ध्यान रखना है। हरिनारायण शर्मा, 2 भागों में, ये ध्यान रखना है। सुंदर श्रृंगार रस के गौर विरोधी थे, ये ध्यान रखना है। निर्गुण संतों में पढ़े लिखे थे, शास्त्रज्ञ और शिक्षित थे, ये ध्यान रखना है। कलात्मकता इनकी कविता में थी, भाषा परिमार्जित थी, ये ध्यान रखना है। सुंदरदास ने सुंदर कवित और छवि लिखी, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, ये ध्यान रखना है। इन रचनाओं की इन्होंने व्यंग्य किया है क्योंकि श्रृंगार रस युक्त थी इसलिए, और हास्य रस पर लेख नहीं चला, ये ध्यान रखना है। और इनकी जो पंक्तियाँ हैं सभी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है। तो प्यारे मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और मुझे अभिप्रेरणा ताकि नई वीडियो में लेकर आ सकूं, और आगे भी मैं इसी तरह क्लासें लेकर आता रहूँगा। और पीछे की क्लासें मेरी हैं जो संत काव्य और आदिकाल की, उनको ज़रूर देखें। तो यहीं मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। धन्यवाद।